तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। तो आज हमारे साथ है कॉमेडियन सुनील पाल सर, जो कि काफ़ी वक़्त से इंडस्ट्री में हैं और काफ़ी वक़्त से क लोगों के साथ उन्होंने वक़्त गुज़ारा है, काफ़ी सारे लोगों के साथ वक़्त गुज़ारा है और उन्होंने भारती के साथ भी बहुत क्लोज़ली वक़्त गुज़ारा है। तो सर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे कि कैसा अजीब लग रहा है कि भारती जो कि इतने लोगों को इंस्पायर करती हैं और जब सुशांत का ये जो केस सामने आया था तब भारती ने ट्वीट किया था से नो टू ड्रग्स और फिर बाद में अचानक से उन्होंने कबूल कर लिया कि वो ड्रग्स कंज्यूम करती हैं और उनके घर पे भी पाया गया है। तो क्या लगता है आपको आखिर वजह क्या है ये सब मामले की? भाई देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे बड़ा शौक हुआ सबसे पहले तो ये सुन के कि भारती सिंह जैसी ग्रेट एक्ट्रेस, कॉमेडियन और उनके पतिदेव जो बहुत अच्छे राइटर भी है, हर्ष भाई, ये दोनों मिलकर इन पे जो आरोप लगा है, जो उन्होंने स्वीकार भी कर लिए, ये सुनते ही मुझे यकीन नहीं हुआ और मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैंने भारती और हर्ष दोनों को ही अपने सामने ज़ीरो से हीरो होते हुए देखा है, हीरो से करेक्ट, सुपरस्टार होते हुए देखा है। भारती सिंह लाफ्टर 4 में आई थी, तो मैंने ही उसे इंट्रोड्यूस किया था एंड फिर उसको उस शुरू से ही पता चल गया था उसके चुलबुले अंदाज से कि वो आगे से चल के स्टार बनेगी, सुपरस्टार करेक्ट, बनेगी। और और जब वो बड़ी बनी, खुशी की बात ये है कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, वो वैसी की करेक्ट, वैसी स्वभाव की रही, सबसे प्यार मोहब्बत से मिलती थी, सबसे अच्छे से मिलती थी। घर और परिवार वाले भी हमेशा मैं उसकी छोटी बहन का नाम आरती है करेक्ट, एंड छोटी बहन है, बड़ी बहन है, आरती ने बहन आरती और भारती ये दोनों बहनें। उसके बाद उनकी माताजी बहुत ही प्यारी महिला, उनसे भी उनके भी मैंने दर्शन किए। तो ये करेक्ट। और इवन जय की अपना हर्ष की देख के लगता नहीं कि इनके परिवार में कोई ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत संगत का असर है, गलत लोगों का असर है, जो सो कॉल्ड अपने आप को पेस्ट्री वाले बताते हैं, जो नशे में धुत रहते हैं और उनको कूल दिखना होता है, उनको लगता है कि यही लाइफस्टाइल है, चीखना चिल्लाना डांस करना, जैसे कि होता है करेक्ट, गानों में, शोर करेक्ट। शराबा कर ले साकी, शोर शराबा कर ले साकी, इस टाइप के जो गाने बनते हैं वो उस टाइप के, तो उसमें वो लगता है कि ऐसे गलत लोगों की संगत में आ गए। जो दो कौड़ी के लोग होते हैं जो कहते हैं कि सुनील भाई सिगरेट पीने से बेस बढ़ता है, शराब हुँ, बियर पीने से चेहरे पे चमक आती है, फला नशा करने से बॉडी अच्छी बनती है, फला नशा करने से आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन अच्छे आते हैं। आपको करेक्ट। आपको कई कई लोगों ने कहा होगा ये नशा कर लो, वो नशा कर लो। तो ऐसे यहाँ पे सो कहा जाता है कि जब आप ड्रग्स लेते हैं तो आप काम में एक्टिव रहते हैं और आप 24-24 घंटे काम कर सकते हैं। फोकस बना रहता है ये सब चीज़ें। जबकि कोई सच्चाई नहीं है, ये सब मिथ है। कोई नशा किसी चीज़ के लिए हेल्प नहीं करता है। नशा बल्कि किसी चीज़ का हल है ही नहीं। डिप्रेशन के लिए लोगे तो डिप्रेशन डबल होगा, प्रॉब्लम डबल बढ़ेगी। अब देखो बैठे-बैठे बेचारे की मुसीबत आ गई, क्या गुज़र रही है उसके ऊपर, क्या गुज़रेगा उसके परिवार पे, सब पर और हम सब पर भी बहुत बुरा गुज़र रहा है और जो उसके चाहने वाले इतने दर्शक हैं, उन पर क्या गुज़र रही होगी। तो कहीं न कहीं ये आर्टिस्ट के द्वारा अपने सफलता और अपने काम का नाजायज़ फ़ायदा उठाना है, जिसकी वजह से जो जो दर्शक है, वो बेचारे छला हुआ महसूस कर रहे करेक्ट। यहाँ पर मैं खुद भारती की एक फैन हूँ, यहाँ पर उनकी कॉमेडी की फैन हूँ, जहाँ पर हम सब उनको देखते हुए नज़र आए लल्ली से, जो उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले हैं। किया था। जी, तो जब वो जो कैरेक्टर से लेके अभी तक का जो एक जर्नी रहती है ना, वो सिर्फ़ 1 सेकंड में टूट जाती है, कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? कि मतलब जी, बिल्कुल। कि फेस पे वो इतनी क्यूट हमेशा स्माइल करती रहती थी और ऐसे में वो बिहाइंड ड्रग्स लेती थी। इतना बड़ा जुर्म है जो कि जिसकी वजह से हमने बॉलीवुड में अलग बदलाव देख लिया है। तो उसके बारे में क्या कहना है आपको कि आखिर वजह क्या हुई होगी कि भारती ने ये ऐसा कदम उठाए कि उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, जबकि उनका करियर भी सक्सेसफुल था? वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना कि आपको दौलत भी है, शोहरत भी है, आपका नाम भी है, परिवार भी है, सब कुछ तो है आपके पास। उसमें फिर नशा करने की क्या ज़रूरत है? वो मैंने कहा ना कि जो सो कॉल्ड जो लोग मिलते हैं, जो एक ग्रुपिज़्म का आड़ करेक्ट, लेकर पार्टी एनिमल जिनको कहते हैं। करेक्ट, करेक्ट, वो फिर इन लोगों को बिगाड़ देते हैं कि अरे तुम अभी तक वो नहीं करती हो, शराब नहीं पीती हो, अरे फलां नहीं करती हो।
ये नशा तुमने चेक नहीं किया, ओ माय गॉड यू आर सो बैकवर्ड। मतलब जानवर वो बनेंगे और इंसानों को बैकवर्ड कहेंगे। करेक्ट, करेक्ट। उस लहजे में आकर, उस चीज में आके लोग करना शुरू करते हैं। और आप देख रहे हो कि बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों का नाम इसमें आ रहा है, जो यही कोशिश करने साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर नॉट बैकवर्ड, वी आर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ये है कि भैया आज देखो नशे के चक्कर में हो गए आप बदनाम। करेक्ट, करेक्ट। तो क्या लगता है आपको कि आप भारती से काफी वक्त मिल चुके हैं, तब आप मिले थे उनसे, तो कभी आपको लगा था कि ऐसा कुछ भारती करती होंगी, उस वक्त कुछ आइडिया था आपको? नहीं नहीं, उन्होंने तो मेरी फिल्म मनी बैक गारंटी में भी अच्छा कैरेक्टर किया था, बहुत बढ़िया कैरेक्टर किया था। और मुझे तो भाई की तरह मानती है, बड़े भाई की इज्जत देती है बेचारी, हाथ जोड़ के मिलती है। बहुत अच्छी लड़की है वो, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। और मैं वही कहता हूँ अपने दोस्तों से कि भैया आप कलाकार हो, थोड़े इमोशनल हो जाते हो, पला हो जाते हो। तो जैसे पेंडेमिक आ गया था, लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो मैंने अपना धीरज नहीं खोया, मैंने कहानी लिखना शुरू कर दी। उस पर मैंने फिल्म बना दी अभी, लॉकडाउन टू अनलॉक, ये फिल्म बना दी मैंने। 4 गाने हैं लॉकडाउन टू अनलॉक फिल्म में। तो और फिल्म मार्च तक रिलीज भी हो जाएगी। तो मैंने मैंने उस चीज को सही इस्तेमाल किया। ऐसे ही करेक्ट, करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि आपके पास में करने के लिए बहुत कुछ होता है। बस आप करेक्ट, ध्यान दीजिए, नशा करने के अलावा बाकी सब कर सकते हो। और नशा कीजिए, बिल्कुल कीजिए, पर काम का नशा कीजिए, भक्ति का नशा कीजिए। करेक्ट। तो यहाँ पर सर हमने देखा है कि बॉलीवुड के भी बड़े-बड़े नाम आ चुके हैं और अब टीवी इंडस्ट्री का एज़ अ कॉमेडियन बहुत बड़ा नाम आया है। तो अब आपको क्या लगता है कि उनके काम पे इफ़ेक्ट पड़ेगी ये सारी चीज़ें? बिल्कुल पड़ेगी। एक तो हम कॉमेडियन वैसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं कि यार तुमने इस पे जोक क्यों किया, इस नेता पे जोक क्यों किया, उस कम्युनिटी पे जोक क्यों किया, उस फिल्म पे जोक क्यों किया, उस एक्टर पे जोक क्यों किया, उस प्रोग्राम पे जोक क्यों किया, फला पे जोक क्यों किया, इस पे किया, उस पे किया। फिर हमारे छाती पे मूंग दलने के लिए वो वल्गर कॉमेडियन आ गए जो सिर्फ गालियों से बात करते हैं, गाली गलौज वाली जोक करते हैं, जो करेक्ट, पूरा पूरा नंगापन करने पे आ गए हैं, जिनको मैं कॉमेडी की आतंकवादी कहता हूँ। ठीक है। करेक्ट, और फिर उसके बाद अब ये इल्जाम, तो दर्शक जब हमको शो करने के लिए बुलाएगा तो क्या इमेज रखेगा हमारा, वही सोचेगा ना कि यार सुनील पाल भी वैसा ही है, हुँ, फला भी ऐसा है। करेक्ट, जबकि जितने नाम कमाने वाले लोग हैं, चाहे जॉनी लीवर साहब हो गए, चाहे अमिताभ बच्चन साहब हो गए, चाहे लता मंगेशकर जी हो गई, चाहे सचिन तेंदुलकर हो गए, किसी ने भी इस टाइप का नशा करके अपना नाम नहीं बढ़ाया। सब लोग अपने अपने उसमें ही रहे। मैंने कहा था ना आज बहुत फोन आएंगे और सब चीज आएंगे, तो आज इश्यूज उतर के, तो ये सब लोग हैं, सब लोगों ने नाम कमाया, इसने नशा नहीं किया। तो मैं कहता हूँ कि नशा नहीं करना चाहिए, इस क्योंकि आप बहुत बड़े आइडल हो लोगों को। करेक्ट, अब करेक्ट। लोग आपको आइडलाइज करते हैं, लोग आपसे सीखते हैं, देखते हैं, नई नई पीढ़ियां देखते हैं, तो उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और वो एंगल पकड़ लीजिए, लगा दीजिए, समझो, तो ऐसा नहीं हुँ, करना। हुँ, करेक्ट। ये जो पीछे वाला एंगल है ना वो पकड़ लीजिए। जी। तो यहाँ पर सर हमने देखा है कि ड्रग्स आजकल सेलिब्रिटीज के मामले में बहुत नॉर्मल बन चुका है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि आजकल तो ड्रग्स और नशा वो कोई भी करता है, नॉर्मल सी बात है। तो आप जो है सेलिब्रिटीज को ज्यादातर आप पॉइंट आउट क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज है इसीलिए जो आधे लोग हैं वो ये सब कह रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? नहीं नहीं, इसमें सेलिब्रिटी और इसमें किसी ऐसा अलग की बात नहीं है। जो गलत करता है वो गलत है, वो किसी भी, वो काहे का सेलिब्रिटी वो, जो अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी कर रहा है, अपने प्रोफेशन के साथ में ईमानदार नहीं है, वो वो कुछ नहीं है, ना वो सेलिब्रिटी है, ना वो इंसान है, ना कुछ। वो सजा का हकदार है, वो अपराधी ही है। उसको करेक्ट, सेलिब्रिटी बोल, 100 में से 80 मेहमान फिर भी मेरा देश महान। मैं कहता हूँ कि हर प्रोफेशन में 80% बेईमान लोग होते हैं, 20% अच्छे लोग होते हैं, और अच्छे प्रतिशत वजह से वो प्रोफेशन चल रहा है होता है, उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती है 80%। अब आपको क्या लगता है, जैसे आप जो है सभी बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्रीज लोगों को जानते हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि भारती और हर्ष का नाम आ गया, तो अब भारती और हर्ष आपको क्या लगता है कि किन और दूसरे लोगों के नाम ले सकते हैं, या फिर आपके हिसाब से ऐसा कौन है जो कि आपको पता है कि ये लेते हैं और अभी ये फंस ना जाए? भाई वो
अब उनका नाम भी किसी ने लिया था ना, उनका नाम भी करेक्ट। किसी ने लिया था ना। तो ये जो एनसीबी है, नशा छोड़ो भारती एनसीबी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं उगलवा के रहती है, क्योंकि उनका तो वो तो करेक्ट। इस चीज के लिए प्रचलित है ना। तो अब पता नहीं किस किस का नाम लेते हैं वो लोग, किस किस का नाम नहीं लेते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ भैया सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे, सबको अच्छी सोच दे। आपको ऊपर वाले ने आज हमारे देश के जवान किसान करेक्ट। निस्वार्थ भावना से हमारे लिए प्राण देते करेक्ट। हैं। ऐसा नशा करो ना, ये नशा करो हम देश के लिए अपनी जान देंगे, देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। देशभक्ति का नशा करो। करेक्ट। किसान बेचारा धूप में एक दिन आप खड़े रह के देखो किसी खेत में जाके, दिखा दो खड़े रह के। तो ऊपर वाले ने आपको सोने के प्लेट में चांदी के चमचे में सब कुछ दिया है, तो तुम भी ऐसा क्या करोगे तो फिर क्या फिर तो फिर आपसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता करेक्ट। है? आपसे बड़ा आतंकवादी कौन? तो नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सब आप किसी के नहीं फिर सके ना। प्रोफेशन वालों को भी बदनाम कर दिया आपने, अपने आप को भी बदनाम कर दिया, अपने परिवार को भी, और जो आपके इनोसेंट जो फॉलोअर्स है, देखने वाले दर्शक आपके, वो भी दुखी होगी। करेक्ट। ऐसा बिल्कुल काम सही। करो कि लोगों को खुशी मिले। आपकी वजह से लोगों को खुशी मिलनी चाहिए, भले लोगों की खुशी के बदले आपको थोड़ा दुख झेलना पड़ जाए, लेकिन आपकी थोड़ी सी खुशी के चक्कर में लोगों को दुख झेलना पड़ रहा है, ये तो स्वार्थ की इंतहा। करेक्ट। तो यहाँ पर सर हमने अगर मैं बात करूँ एनसीबी जो है हर किसी को क्वेश्चन कर रही है, काफ़ी सारे लोगों को पकड़-पकड़ कर ला रही है, लेकिन अभी तक सुशांत का केस तो सॉल्व नहीं हुआ है, सुशांत को जस्टिस नहीं मिला है, तो उसके बारे में क्या कहना है? कि सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम लिए जा रही हैं, जबकि दीपिका भी सामने आई थी, रिया भी सामने आई थी और काफ़ी सारे नाम सामने आए थे, सारा आई थी, श्रद्धा आई थी, कुछ नहीं हुआ। क्या कहना है उसके बारे में? मैं मैं तो यही कहूंगा कि सुशांत सिंह के इस दुर्भाग्यवश देहांत की वजह से हम लोगों को सबको एक सबक मिला है कि मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा करेक्ट। वही देते हैं जिन पे भरोसा होता है। करेक्ट। तो आप सोच समझ के अपने रिश्ते बनाइए, सोच समझ के अपने दोस्त बनाइए, सोच समझ के अपने साथ में किसी को भी उठना बैठना, कोई भी परिवार का हिस्सा कोई भी हो, आप उसको सोच समझ के रखिए। कभी भी कोई आपको धोखा दे सकता है। सुशांत के साथ भी धोखेबाजी हुई है, लेकिन अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं सकते। लेकिन हमारा स्ट्रांगली मानना है कि वो इतना स्ट्रांग लड़का था, इतना अच्छा लड़का था, इतना जिसने इतनी सफलता हासिल की हो, वो छोटे मोटे विल पावर वाला नहीं है वो, करेक्ट। तो जो आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले। लेकिन करेक्ट। अब क्या करें, राज गहरा राज बन के अभी तक तो है, अब आगे भगवान ईश्वर करे, मेहरबानी करे तो चमत्कार हो जाए और सच्चाई सामने आ जाए, ताकि उनकी आपको आत्मा को। आपको क्या लगता है बड़ी वजह क्या है ये केस क्लोज ना होने की, इंसाफ ना मिलने की? बिकॉज़ सुशांत के फैन्स अभी तक तड़प रहे हैं, सिर्फ़ इंसाफ के लिए। बड़ी वजह से यही है बाबा कि उसने गलत लोगों पे भरोसा कर लिया और वो भी फिर नशे में आ गया। लेकिन नशा जो है ना वो नहीं करना चाहिए। उसमें करेक्ट। क्या होता है, आदमी बहक जाता है, उसमें प्रॉब्लम में आ जाता है, उसमें फिर वो अनवांटेड काम करने लगता है। सुशांत इनोसेंट था, लेकिन उसको नशे की आदत लग गई, इस चीजें। करेक्ट। नशा जो है देखिए किस तरह से पूरा होता है, नहीं करना चाहिए। भारती को भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और सभी से कहूंगा भैया, कलाकार लोगों से आपको भगवान ने कलाकार बनाया है, आप सिर्फ काम का नशा करो, भक्ति का नशा करो, देशभक्ति का नशा करो, लेकिन अपना दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नीयत और नेचर हमेशा साफ रखो। करेक्ट। करेक्ट। तो सर यहाँ पर अभी हम ये टॉपिक खत्म करते हैं, अब हम जो है अपना बिग बॉस का टॉपिक शुरू करते हैं कि यहाँ पर आप बिग बॉस देखते हैं तो आपको बिग बॉस कैसा लगता है कि बिग बॉस 14 इंटरेस्टिंग है पुराने सीजन्स की तरह? देखिए बिग बॉस के मैंने कोई भी सीजन ठीक से फॉलो नहीं किया, क्योंकि मुझे बिग बॉस शो पर्सनली पसंद नहीं। मुझे हुँ, मुझे हुँ, लगता है कि मुझे लगता है कि दुनिया में एक ऐसा वो शो भी बना है जिसमें लोगों को, बाहर के लोगों को, जो तिकड़मबाज होते हैं या कुछ अटपटे होते हैं, उन्हें भी मौका मिलता है। तो मैं तो देखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक दो लोग जो उसमें अच्छे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो अच्छा शो बने और लोग
उनको उस शो से फायदा हो। आपके कौन फेवरेट कंटेस्टेंट या फिर आप जिन्हें पसंद करते हैं? भाई देखिए, तो मैं तो म्यूजिक लवर हूँ, तो मेरे जान कुमार शानू मेरे फेवरेट है, क्योंकि कुमार शानू का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ कुमार शानू साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और वैद्य साहब जो सिंगर है, राहुल वैद्य। देखिए, वैद्य मतलब हकीम, नीम हकीम, खतरा है जान। तो जान का और उसके साथ में झगड़ा रहता, हमेशा चलता रहता है। और जी। बाकी अगर एफआईआर ना करे आप मेरे खिलाफ, तो एक लड़की और भी है। कविता, आपने उनका रूप देखा बिग बॉस में? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मेरे मेरे खिलाफ एफआईआर ना करे तो। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर जो है जान तो एविक्ट हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? अ, अच्छा खेला, बढ़िया खेला उसने। और अभी तो उम्र कम है, अभी तो हाँ, जान 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 बना है, उसकी पहचान बनेगी तो जान पहचान होगी। करेक्ट, करेक्ट। तो आपके हिसाब से विनर कौन हो सकता है, अगर आप एक को मैं तो कहूँगा कि राहुल वैद्य हो जाए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि बेचारा इंडियन आइडल में विनर नहीं बन सका। बिग बॉस में हो जाए, इंडियन आइडल नहीं हो सका, बिग बॉस हो जाए। करेक्ट, करेक्ट। राहुल वैद्य की कौन सी क्वालिटीज पसंद है आपको? क्योंकि राहुल वैद्य की फैन फॉलोइंग नंबर 1 पर है इस वक्त, और रुबीना दिलैक की भी। हम दोनों का, रुबीना का तो खैर, लेकिन हम दोनों की खासियत ये है, राहुल वैद्य की और मेरी, हम दोनों ही सोनू निगम के डाई हार्ड फैन। करेक्ट। ये इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी कुछ नहीं। गेम कैसा खेल रहे हैं? सुपर। जैसे जैसे सब लोग खेल रहे, देखिए, रंग में रंग जाना ही सबसे बड़ी रंगत होती है। करेक्ट। ओ, एंकर आपने लाइव होंगे या वहीं से होंगे, डायरेक्ट होंगे? आ रहे हैं साथ में वहीं से? तो रेडी है? रेडी है? रेडी हो तो बता दीजिए मुझे, ठीक है? ठीक है सर, अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज आपका एक और एक लाइफ भी है। आज पूरा दिन भर ही है ये सब लाइव। करेक्ट, हम आपको टीवी पर देख रहे हैं। मैं फैंस नहीं कहूंगा, मैं उनको, मेरे मेरे वो मेरी शक्ति है, वो मेरी एनर्जी है। लोग जो मुझे देखते हैं, मैं मेरा ये मानना है कि वो मुझे मानता है, ये उसकी महानता है। करेक्ट, वो मेरे लिए वीवीआईपी है, वो मेरे लिए प्राउड है, वो करेक्ट, मेरे लिए दर्शक परिवार है, मेरे लिए करेक्ट, दर्शक माई बाप है। मैं उनसे यही कहूंगा कि भैया, हंसते रहो, हंसाते रहो, क्योंकि आप बहुत मुश्किल काम कर रहे हो। हंसाना मुश्किल काम है, लेकिन हंसना और भी मुश्किल काम है। आप करेक्ट, बहुत मुश्किल काम कर रहे हो, तो आपको भगवान हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल। कोरोना और दूसरी बीमारी से अपना खुद को संभाल, क्योंकि आप सब वो धरती के लाल। दुआओं से रहो माला माल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच एंड से नो टू ड्रग्स, ये भी मैसेज। यस, से नो टू ड्रग्स। ड्रग नहीं, आपका रग रग जो है वो कला से भरा होना चाहिए, ड्रग ड्रग से नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाय।